बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक बहाली में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौके के मुद्दे पर अब एलपीए की तैयारी। सीटीईटी दिसंबर अभ्यर्थियों को बड़ी खबर दे दें कि एलपीए के लिए सभी मुद्दों पर अधिवक्ता से बातचीत हो चुकी है और आज आपको ये बड़ी खबर दे दें कि 21 दिसंबर 2020 को एलपीए पटना हाई कोर्ट में आपको दाखिल मिलेगा। सीटीईटी दिसंबर अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार ने आपका हाथ नहीं छोड़ा और अंत समय तक हम हाथ आपका नहीं छोड़ेंगे। पटना हाई कोर्ट में एलपीए की तैयारी पुरजोर तरीके से जारी है और ऐसे में आप अभ्यर्थियों को बता दें, आपके अधिवक्ता से बातचीत के क्रम में हमने ये पाया कि हमारा केस 100% मजबूत है और इससे जुलाई सीटेट या पहले से बीटेट पास अभ्यर्थियों को भी घबराना नहीं है। हम सीटों के बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। एक कहावत है कि बीती बात विसार के आगे की सुध ले, और आगे की सुध हम ले रहे हैं। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, बड़ी बातें आपको बताई जाएगी। ऐसे में वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हम आपको अनअकैडमी के बारे में बताते हैं, आज भी हम बताएंगे हारा वही जो लड़ा नहीं, और लड़ाई अभी जारी है। ऐसे में अनअकैडमी 8 दिसंबर से जो बैच शुरू कर 8 दिसंबर से एमपीटीईटी का बैच शुरू है और अभी तक अगर आप बैठे हैं तो बैठे न रहें, आगे बढ़े और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। इसके साथ ही आप सीटेट 2021 की तैयारी भी कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी शुरू है। सिर्फ तैयारी ही नहीं, इनाम भी। टीईटी चैंपियनशिप में भाग लेकर आप बड़ा इनाम भी जीत सकते हैं। पहला स्थान पाने वाले को 5000 का गिफ्ट वाउचर, दूसरे से 5वें स्थान वाले को 1000 का गिफ्ट वाउचर और छठे से 10वें स्थान वाले को 500 का गिफ्ट वाउचर। 13 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे 60 मिनट का चैंपियनशिप होने जा रहा है। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। एक और बड़ी खुशखबरी आपको दे दें, एसीई यूपीटीईटी 2021 कंप्लीट बैच कोर्स यूपीटीईटी 2021 की तैयारी भी 12 दिसंबर 2020 से आप इस तैयारी में भाग ले सकते हैं। जल्द जुड़े और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। टीटी20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे टीटी टेस्ट फॉर्म का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको घर बैठे मिल रहे हैं। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200। टीईटी की तैयारी के साथ सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रहा है। जल्द जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, हारा वही जो लड़ा नहीं। उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक जीत आपके हाथ में ना आए। आपकी स्क्रीन पर वकालतनामा है। वकालतनामा पर जैसा हमने बताया है आप गोल घेरे में देख सकते हैं, ऐसा आपको दस्तखत करके हमें भेजना है। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं एलपीए के केस में जुड़ने के लिए, आप अभ्यर्थी जो पहले से जुड़े हुए हैं केस में, उनसे हमारा निवेदन है कि जिस तरह हमने वकालतनामे को स्क्रीन पर दिखाया है, आप वकालतनामे में ऐसे ही समान रूप से दस्तखत करके हमें भेजें। कैसे भेजना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम आप अभ्यर्थियों को बता दें कि आप अभ्यर्थियों के स्क्रीन पर एक नंबर है, आप इस नंबर पर हमें कॉल करें। कॉल करके वकालतनामे का पीडीएफ आप ले लें और पीडीएफ लेने के बाद उसको प्रिंट करके दस्तखत करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप दोबारा कर दें। ऑनलाइन माध्यम से ये केस होगा। एलपीए का केस है। 30 दिन वक्त मिलता है अभ्यर्थी को अपने किसी भी जजमेंट को चैलेंज करने के लिए। अब सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी एलपीए में जा रहे हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो भी इच्छुक हैं, आप जिस तरह हमने बताया है अपने वकालतनामे पर दस्तखत करके हमें भेजें। केस मजबूत है। आप अभ्यर्थी में से जो भी अभ्यर्थी इस केस में सहयोग करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, आप जुड़ सकते हैं। अब बात केस के संबंध में, केस मजबूत कैसे है आपको बता दें कि माननीय अधिवक्ता से हमारी आज बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जो भी दलील आपके तरफ से पटना हाई कोर्ट में दिया गया था पिछले केस में, सभी बहुत मजबूत थे। आप पूछेंगे कि जब दलील मजबूत थे तो आप हार कैसे गए? हम हारे नहीं हैं, अभी भी लड़ाई जारी है। और जहां तक केस डिसमिस की बात है, आप अभ्यर्थियों को बता दें कि कुछ चंद जयचंद के कारण ऐसा हुआ है। अंतिम समय में आपको हम बता देते हैं कि कुछ जयचंद हैं जिन्होंने इस केस को तबाह और बर्बाद कर दिया। जिस अधिवक्ता को नहीं रखना था उन अधिवक्ताओं को खड़ा किया, जिस ड्राफ्टिंग पर बात नहीं करनी थी उस ड्राफ्टिंग पर बात किया और अंत में केस गवा बैठे। आपको बता दें कि जब तक शिक्षा सुधार रोजगार के हाथ में था, 2 बड़ी सुनवाई आपने शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले देखी और हमने कहा था केस शुरू होने से पहले कि 1 सप्ताह के भीतर बिहार शिक्षक बहाली पर स्टे लगेगा। और शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आज भी कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात पे कायम था और मैंने वो कर दिखाया। पर वो कहावत है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और ये कहावत यहाँ पर साफ हो गई है। हमारे अपने लोगों ने ही अंतिम समय में केस को तोड़ मरोड़ कर
बर्बाद कर दिया। पर जब कहावत की बात चली है तो बीती बात बिसार के आगे की सुध ले, और आप अभ्यर्थियों को हम ये कहना चाहेंगे कि अब बीती बातों पर चर्चा ना करते हुए आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस केस को मजबूत करने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप कॉल करें और कॉल करके जुड़े अपने केस से। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि हम 100% LPA में जीतेंगे, क्योंकि 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और जिस तरह के हमारे पास सबूत है हम केस जीत ही रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट में केस की सुनवाई के बाद बहाली प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र देने पर स्टे लग जाना कहीं ना कहीं केस के मजबूत होने की ओर इशारा करता है। आप कहेंगे जब केस मजबूत था तो डिसमिस कैसे हुआ? हम आपको बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने आपके साथ गद्दारी की, अंतिम समय में कप्तान को छोड़कर खुद ही मैदान में उतरकर हल्ला मचाने लगे और ऐसे वक्तव्यों को पटना हाईकोर्ट में पेश किया जिससे आपका केस का कोई रास्ता वास्ता नहीं था। NIOS के मुद्दे की तरफ केस को मोड़ दिया गया। आप अभ्यर्थियों से दोबारा फंडिंग भी करवाई गई। ये तो वही कहावत हुई कि खुद जहर खरीद के खुद खा लेना। इन लोगों ने खुद जहर खाया सो खाया, आप अभ्यर्थियों को भी जहर खिला दिया और अब आप छटपटा रहे हैं। अभी आप मरे नहीं हैं, अभी आप छटपटा रहे हैं। पर LPA से आपको सांस मिल सकती है। LPA में हम इस केस को ले जा रहे हैं। LPA में सुनवाई के बाद आगे देखते हैं कि पटना हाईकोर्ट से क्या बड़ा जजमेंट आता है, पर हमें उम्मीद है कि जीत मिलेगी। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि 13 नवंबर 2020 को क्या हुआ था। 13 नवंबर 2020 को माननीय न्यायाधीश के सामने YB गिरी अधिवक्ता खड़े थे, पर क्या चूक हुई कि YB गिरी के बहस के बाद ये केस आपके हाथ से निकला। आप समझिए कि YB गिरी एक वरिष्ठ वकील है, उनका एक एक लफ्ज किसी भी केस के जजमेंट को प्रभावित कर सकता है। आपको ये जानना चाहिए कि प्राथमिकता केस में इन्होंने ही 23/11 कट ऑफ डेट कहा था और सीटेड दिसंबर केस में ये कह रहे हैं कि कट ऑफ डेट वो है ही नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं पेच फंसना ही था। हमने मना किया था कि YB गिरी सर को इस केस में नहीं रखें। आप समझिए कि अगर आपको बुखार नहीं है, जबरन आपको बुखार की दवा खिला दी जाए तो आपका क्या हाल होगा। यहाँ कुछ हुआ ऐसा ही, जबरन इस केस में ऐसे अधिवक्ता को खड़ा किया गया, ज़रूरत वो थी नहीं और केस हाथ में आकर भी छूट गया है। पर घबराए नहीं, LPA में हम सभी मुद्दों को साफ करके रखेंगे। 13 नवंबर 2020 को माननीय अधिवक्ता YB गिरी सर द्वारा जो वक्तव्य दिए गए, कहीं ना कहीं माननीय न्यायाधीश प्राथमिकता केस में भी यही जज थे, तो वो ये सोचते ज़रूर होंगे एक बार कि एक तरफ ये कहते हैं कि 23/11 कट ऑफ डेट है, दूसरे में कहते हैं कि ये कट ऑफ डेट नहीं है। इन सब बातों को भी देखते हुए आपके हाथ से ये केस गया है। पर अब हम बहाली में रिक्तियों पर बात कर रहे हैं। 2.5 लाख सीट खाली है और बिहार सरकार ही नहीं, भारत सरकार ने भी इसमें कई तरह के लेटर जारी किए हैं। साथ में नए 5520 उत्क्रमित विद्यालयों का निर्माण भी बिहार सरकार के द्वारा किया गया और कहा जा रहा है कि एक भी शिक्षक विद्यालय में नहीं है। आपका पक्ष बहुत मजबूत है। आगे आप कॉल करके हमसे संपर्क करें, हमसे बात करें और बात करने के बाद अपने केस को मजबूत करें। पटना हाईकोर्ट में जल्द ही क्रिसमस की बड़ी छुट्टी होने वाली है, 8-10 दिन की छुट्टी होगी। इस बीच में पहले ही हम वाद दायर कर देंगे और 15 जनवरी तक हम कोशिश कर रहे हैं कि LPA की सुनवाई हो। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को गंभीरता से लें, अपने केस को मजबूत करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और आशा है LPA के केस को आप मजबूत करेंगे। सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों की जीत हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।